सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का हमारा जो विषय है जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा वो विषय है यीशु के पीछे चलना या यीशु का मित्र होना। हम सभी लोग एक गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और आज बाइबल हमें क्या सिखाती है, यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है। और आज का हमारा बाइबल का मुख्य पद है मत्ती 16 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। यहाँ लिखा गया, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ प्रभु यीशु के पीछे चलने का अर्थ 4 बातें यहाँ लिखी हुई हैं, और उन 4 बातों में पहली बात अगर आप ध्यान करें, यहाँ लिखा गया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये डिपेंड करता है उसकी चाह के ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर। अगर सचमुच आपके अंदर एक इच्छा है यीशु मसीह के पीछे चलने की। नंबर 2, फिर यहाँ लिख रखा कि अपने आपे का इनकार करे। अपना आपा क्या है? अपना आपा अपना सेल्फ, जिसके अंदर आपके इमोशन हैं, आपकी एम्बिशन हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे संबंधित रखती हैं, उसका इनकार करना है और क्रूस को उठाना है। क्रूस उठाना ये हमेशा एक सिंबल है दुख का और मृत्यु का, है नहीं। आजकल ऐसा नहीं है कि भाई प्रभु यीशु के पीछे चलना तो कोई गुलाब का फूल उठा के चले, नहीं, ये क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है। 4 बातें हैं, यदि कोई आना चाहे, नंबर 1, और दूसरी बात है अपने आप का इनकार, और नंबर 3 है क्रूस उठाना, और फाइनल है उसके पीछे चलना, उसके पीछे चलना। अब अगर आप बाइबल के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिख रखा लूका 9 अध्याय के 62 वचन में कि जो कोई अपना हाथ हल के ऊपर रख के पीछे देखता है वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें आगे की ओर चलना, पीछे नहीं देखना। अगर आपको ध्यान हो तो बाइबल में कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखो? क्योंकि परमेश्वर ने साफ आदेश दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने देखा और नतीजा बहुत गलत हुआ। अगर आज हम लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। एक ने कहा जी मैं अपने पिताजी को गाड़ा हूँ, फिर दूसरे से कहा मेरे पीछे हो लो, उसने कहा जी मैं अपने घर से विदा होया हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल के ऊपर रख कर पीछे देखता हो वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। हम लोगों को पीछे नहीं देखना। अब बाइबल बताती है रोमियो 8 अध्याय के अंदर 5 से 8 वचन में ऐसा लिखा है यार कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। इसका मतलब हम लोगों को अपने आपे का इनकार करना, शरीर का इनकार करना है, जो हमारे अंदर संसार है उसका इनकार करना, इनकार करना। देखो 2 चीज़, या तो आप संसार का इनकार करोगे, शरीर का इनकार करोगे, अपने आपे का इनकार करोगे, यीशु के पीछे चलोगे। दूसरा है या आप यीशु मसीह का इनकार करोगे, संसार के पीछे चलोगे। 2 बातें हैं, 2 राहें हैं। अब किसके पीछे आप चल रहे हैं ये एक सोचने वाली बात है। क्या मैं यीशु का इनकार कर रहा हूँ या मैं अपने आपे का इनकार कर रहा हूँ? बाइबल में आप देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने लोगों से बात कर रहे थे तो मत्ती 10 अध्याय के 33 वचन में कहा था कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी एक दिन अपने पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। ऐसा साफ वचन प्रभु ने मत्ती 10:33 में कहा, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं एक दिन अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। अब सवाल ये है, क्या आप मनुष्य के सामने यीशु का इनकार करते हैं या मनुष्य के सामने आप अपने आपे का इनकार करते हैं? मेरे भाई बहनों, हम लोगों को बाइबल जो बताती है, जो बाइबल की मुख्य शिक्षा है, मुझे अपने आपे का इनकार करना और क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना, ये है। अब अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान करें, बाइबल में इनकार के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो
प्रभु यीशु के पीछे होना है, जब फॉलो बोलते हैं कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये इस चीज़ को संबोधित करता है कि आप यीशु के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह की महान आदेश में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिख रखा कि तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ कहा, विश्वासी बनाओ नहीं कहा। इसलिए हम लोगों को चेला बनाना है, उन्हें यीशु के फॉलोअर बनाना है, और हम अभी खुद यीशु के फॉलोअर बनना है। अब जब हम उसके फॉलोअर होते हैं, हम उसके चेले होते हैं, तो हमारे अंदर 7 निशान, 7 चिन्ह दिखाई देते हैं, और उन 7 चिन्हों को मैं आपके साथ में बांटूंगा। जो 7 चिन्ह हैं वो क्या हैं, यूहन्ना के अंदर मैं बाइबल में से आपको पढ़ कर दिखाऊंगा। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय का 15 वचन में पढ़ता हूँ। जो पहला निशान प्रभु चाहता है हमारे अंदर, यहाँ लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। नोट कीजिए, अगर आप यीशु के फॉलोअर हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। फिर दूसरी बात क्या है, इसका 15 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल, हमारे अंदर फ्रूटफुलनेस होना। तीसरी बात है, उसका 8 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, यूहन्ना और उसका 8 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, उसके 31 वचन में यहाँ लिख रखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहना, वचन में बने रहना, तीसरी बात। और चौथी बात है, उसका 13 अध्याय में हम वहीं आ जाएंगे। 13 अध्याय के 35 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत आयत है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। नोट कीजिए, प्रेम एक ऐसा निशान है जिससे हम पता लगता है कि हम उसके चेले हैं। फिर मत्ती 10 अध्याय के 24 और 25 वचन में लिख रखे है कि चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, ना दास अपने स्वामी से। अर्थात हमारे अंदर एक निशान होना चाहिए, हम कभी भी हमेशा नम्र बनकर रहना, कभी भी अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल या हाई एजुकेटेड नहीं मानना कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान और थियोलॉजी हमारे पास है। नहीं, चेला कभी भी अपने स्वामी से, अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। और फिर छठा जो निशान है, वो निशान है उसका लूका के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, लूका उसका 14 अध्याय में हम पढ़ लेंगे। लूका उसका 14 अध्याय का 35 वचन, यहाँ ऐसा लिख रहा है, मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ। 35 वचन में लिख रखा, लूका उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन में पढ़ता हूँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी प्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ इसे हम बोल सकते हैं फुल्ली सरेंडर करना। ये समझ लीजिए कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी या जो पहला स्थान हम देना है वो प्रभु को देना है। बाइबल में साफ लिख रखा है कि माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, सबसे ऊपर का स्थान मेरे प्रभु का है। ये हमारे अंदर एक खास निशान होना चाहिए, हम पूरी रीति से प्रभु को समर्पण करना है। और 7वां है कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो 7 बातें हैं मेरे भाई बहनों, ये 7 निशान एक चेले के अंदर, एक फॉलोअर के अंदर होते हैं। अब जब हम प्रभु यीशु के फॉलोअर हो जाते हैं तो उसके हमें 4 रिवार्ड समझ लीजिए, या 4 प्रभु की ओर से बड़ी शाबाशी वाले शब्द जो हमें मिलते हैं। 4 शब्द, 4 आपके लिए समझ लो कि आपका बहुत प्राइज़ है आपके लिए। तो पहला जो प्राइज़ है वो मत्ती 12 अध्याय के अंदर लिखा गया। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे कि आपके माता, आपके भाई बहन बाहर है, तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12 अध्याय के अंदर और उसके 47 से 50 वचन में ऐसा कहा कि मेरी
भाई, मेरी बहन, मेरी माता ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो पहला एक आपको प्राइज़ मिलता है, इससे आपके अंदर एक बड़ा शांति और आनंद मिलेगा कि प्रभु यीशु ने आपको अपना भाई कहा, आपको बहन कहा या माता कहा। कितना आदर सूचक शब्द आपके लिए है। पहली बात ये आपके लिए फर्स्ट प्राइज़ है। दूसरा है यूहन्ना 8 अध्याय के 12 वचन में लिख रखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आएगा तो वो अंधकार में न चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, यदि कोई मेरे पीछे आए तो वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। इनलाइटनमेंट, एक ज्योतिर्मय जीवन है हमारा। हम अंधेरे में नहीं हैं। तो प्रभु यीशु की ओर से दूसरा प्राइज़ आप समझ लीजिए कि आप अंधेरे में नहीं हो, आप अंधविश्वासी नहीं हो, आप ज्योतिर्मय लोग हो। फिर तीसरा जो है, बाइबल हमें एक तीसरा इनाम की ओर संकेत करती है। यूहन्ना 16 अध्याय के 13 वचन में लिख रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये बड़ा सुंदर है इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगा इसका यूहन्ना। और ये कई जगह ये शब्द लिखे गए, लेकिन हम सिर्फ एक जगह से इस वचन को पढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा जी के अगुवाई के बारे में बात करता है। यहाँ लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा वरन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ लिख रखा कि सत्य का आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। ये तीसरा आपके लिए एक बड़ा प्राइज़ है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें हमारी अगुवाई करता, सत्य के मार्ग में अगुवाई करता। प्रभु की स्तुति हो। और जो सबसे आखिरी वचन है वो आपके लिए बड़ा आदर सूचक शब्द है, हम इसे पढ़ सकते हैं और इस वचन को पढ़कर हमेशा मैं आनंद से भर जाता हूँ। ये यूहन्ना उसका 12 अध्याय के अंदर लिखा गया और उसका 26 वचन, यूहन्ना उसका 12 अध्याय के 26 वचन में ऐसा लिख रखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होगे और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी हो। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ बहुत सुंदर बात है, यहाँ लिख रखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा। पहली बात, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा। और दूसरी बात, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा। मेरे भाई बहनों, आपके लिए 4 आदर सूचक शब्द हैं, 4 प्राइज़ रखें। एक मैं इसे अपने शब्दों में बोल नहीं पा रहा, आपके लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण रिवार्ड प्रभु ने रख रखे हैं जो उसके पीछे हो लेते हैं। अब सवाल आपका, क्या आप यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं? अगर हो लिए हैं तो क्या आपने अपने आपे का इनकार किया है? 2 ही बात है, या तो अपने आपे का इनकार करो, नहीं तो संसार का इनकार करो। अपने आपे का इनकार करो तो संसार का इनकार होगा, अपने आपे का इनकार करो तो शरीर का इनकार होगा। अगर आप अपने आपे का इनकार कर रहे हैं तो यानी कि आप यीशु के पीछे हो लिए हैं। लेकिन अगर आप यीशु का इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है एक गलत राह पर हैं। सोचने वाली बात है कि आप यीशु का इनकार कर रहे हैं या आप अपने आपे का इनकार कर रहे हैं। अगर आप यीशु का चेला होना चाहते हैं तो आपको अपने आपे का इनकार करना होगा, अपना क्रूस लेना होगा। क्रूस को कांधे पर लेके चलना या अपने गले में लटकाना ऐसा नहीं है। क्रूस लेने का मतलब आपको यीशु के साथ साथ उसके दुखों में भागी होना। लोग मजाक बनाएंगे, दुख आएंगे, परसिक्यूशन आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। बाइबल में लिख रखा है, जो मसीह के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन हम आनंद में जीवन जीना, क्योंकि हमें यीशु के पीछे चलना। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।